संस्कृति विलंबन कल्चर लैंग का सिद्धांत। संस्कृति विलंबन का सिद्धांत कल्चर लैंग। पहला, यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के कारण के रूप में संस्कृति विलंबन के आधार पर दिया गया है। अमेरिकी समाजशास्त्री अकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में उल्लिखित किया है। दूसरा, इसके अनुसार संस्कृति के दो पक्ष भौतिक एवं अभौतिक होते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं तथा पेन, वस्त्र, फर्नीचर, बर्तन, पंखा, रेल, वायुयान तथा शामिल है, जबकि अभौतिक पक्ष में धर्म, कला, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, साहित्य आदि शामिल है। तीसरा, समाज में अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में तेजी से परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में आगे निकल जाती है। चौथा, भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति धीमी होने के कारण यह पिछड़ जाती है, जिससे संस्कृति में व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसे भी अकबर्न ने संस्कृति विलंबन की संज्ञा दी है। पांचवा, भौतिक अभौतिक संस्कृति में असंतुलन को समाप्त करने के लिए असमंजस एवं अनुकूल का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन होता है। उदाहरण स्वरूप, औद्योगिकरण के पश्चात श्रम कल्याण के निकाय एवं कृषि के यांत्रिकरण के बाद भूमि सुधार कानून का निर्माण किया जाता है। संस्कृति विलंबन के लिए अकबर्न ने समाज का रूढ़िवादी होना तथा परंपरा, विश्वासों एवं रीति रिवाजों में परिवर्तन को अस्वीकार नहीं करना, नवीन परिवर्तन के प्रति भय एवं शंका होना, पुरानी परंपराओं के प्रति निष्ठावान होना, विभिन्न स्वार्थ समूहों द्वारा परिवर्तन का विरोध किया जाना आदि कारणों को बताया गया है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का योग है। व्यक्ति उन सभी गुणों की संपूर्णता है जिन्हें व्यक्ति ने सामाजिकरण द्वारा प्राप्त किया है। विशेषताएं। पहला, व्यक्तित्व सीखा हुआ व्यवहार है, अर्थात वह प्रदत्त गुण नहीं हैं। दूसरा, व्यक्तित्व का संबंध स्व आत्मा के विकास, इसकी चेतना से है। तीसरा, व्यक्तित्व में स्थायित्व का लक्षण पाया जाता है, अर्थात हमारे द्वारा सीखे गए स्थायी गुण की ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। चौथा, व्यक्तित्व के तीन पक्ष शारीरिक, मानसिक और शारीरिक एवं सांस्कृतिक होते हैं। पांचवा, व्यक्तित्व में सामाजिक गुण पाया जाता है, अर्थात आत्मा के विकास के लिए सामाजिक संपर्क अनिवार्य है। संस्कृति एवं व्यक्तिवाद का संबंध संस्कृति की व्यक्तित्व की को देन। पहला, संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक होती है तथा भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व का विकास होता है। दूसरा, संस्कृति मानव की भौतिक एवं अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तीसरा, व्यक्ति को समाज के अनुरूप व्यवहार बनाए रखने के लिए मूल्य एवं आदर्श संस्कृति द्वारा ही तय होता है। चौथा, व्यक्ति की नैतिकता का निर्धारण तथा उचित अनुचित के भेद की जानकारी संस्कृति की देन है। पांचवा, व्यक्ति को सामाजिक एवं मानसिक सुरक्षा संस्कृति सुनिश्चित करती है।